गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखो बेटे जनरली दो तरह के ही मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के। वी ऑल नो दैट ट्रेनिंग इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉय। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग for both as well as the employee as well as the organization. Now I am going to discuss the methods of training. There are two types of method. First one on the job training, second one off the job training. On the job training जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है on the job training यानी कि it's a process learning by doing यानी कि काम करते हुए सीखना है। In this training trainee is doing the work as well as a supervisor supervision his work and provide guidance time to time। देखो बेटे ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? काम करते हुए काम सीखना। ठीक है बेटे, तो इट्स अ लर्निंग बाय डूइंग ट्रेनिंग। यहाँ पर आप काम भी कर रहे हैं और काम सीख भी रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटे, जो ट्रेनिंग होता है एक ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसकी गाइडेंस में काम करता है। नाउ अ ट्रेनी इज ऑल्सो डूइंग द प्रोडक्शन एज वेल एज गेटिंग द ट्रेनिंग। यहाँ पर वो ट्रेनिंग भी ले रहा है काम करने की, और नो डाउट बेटे वो जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय के अंडर काम कर रहा है वो प्रोडक्शन भी कर रहा है। देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग द वर्क, देन द इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट द मिस्टेक एंड करेक्ट द मिस्टेक एज वेल एज ट्रेन द एम्प्लॉय फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। तो बेटे यहाँ पर एक जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है बेटे, इस मेथड की जो सक्सेसफुल रेट किस बात पर डिपेंड करती है कि बेसिकली जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, जो हमारा ट्रेनर है, वो कितना कैपेबल है, कितना ट्रेन्ड है। ठीक है, दूसरा जो हमारा ट्रेनी है वो कितने अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग को लेता है, कितने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग में सिखाई गई बातों को सीखता है। तो बेटे अदरवाइज बेटे अगर हमारा ट्रेनर क्या होगा, इनएफिशिएंट होगा, तो अपने ही जैसे इनएफिशिएंट वर्कर्स की एक फौज खड़ी कर देगा। तो बेटे इसलिए जरूरी है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करती है कि हमारा जो ट्रेनर है वो कितना ज्यादा ट्रेन है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में, और हमारा जो बेसिकली ट्रेनिंग है जो सीख रहा है वो बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई एक्टिविटीज को कितने अच्छे तरीके से सीखता है। देयर आर सो मैनी मेथड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट वन इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन होता है एक्विंट करना, मिलवाना, इंट्रोड्यूस कराना। इन दिस मेथड बेसिकली क्या करते हैं, न्यूली अपॉइंट एम्प्लॉय एक्विंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसे ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाते हैं, उसके सुपीरियर से, उसके सबॉर्डिनेट से मिलवाते हैं कि बेसिकली उसके अंडर रहकर कौन काम करेगा, उसको किसको रिपोर्ट देना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, इसका मेन फंडा क्या है कि क्यों करते हैं हम ऐसा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू एक्कोमोडेट द एम्प्लॉय इन अ न्यू एनवायरमेंट, यानी कि एक नए एम्प्लॉय को जो एक नई कंपनी में काम करने आया है उसको वहां के एनवायरमेंट में बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करना, एडजस्ट करना। अगर वो अच्छे तरीके से एडजस्ट करेगा तो वो क्या कर पाएगा, अपनी परफॉर्मेंस काफी बेटर दे पाएगा, क्योंकि वो जब वो एडजस्ट हो जाएगा ना, उसको पता है कि क्या कंपनी के रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, हु इज माई सुपीरियर, हु इज अंडर डूइंग माई वर्क, हु इज माई सबॉर्डिनेट, देन ही फील फ्री एंड ही डू द वर्क विथ मोर एफिशिएंसी। तो बेटे इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है इन शॉर्ट इंट्रोड्यूस करना कंपनी के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी, कंपनी की पॉलिसीज के साथ भी, कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ भी। सेकेंड वन अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग क्या होता है, नव सिखुआ प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत क्या होता है बेटे, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें बेटे क्या होता है कि एक ट्रेनी एक ट्रेन व्यक्ति के अंडर रहकर काम करना सीखता है, जिसके अंदर स्पेशलाइज स्किल्स उसकी क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। प्लम्बर्स के लिए, इलेक्ट्रीशियंस के लिए, टेक्नोक्राफ्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग का यूज करते हैं। बेटे इस अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो बेसिकली ट्रेनिंग है उसको दोनों तरीकों से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करना। थर्ड वन है बेटे हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, देखो बेटे यहाँ पर क्या इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है बेटे, बोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज टेक्निकल इंस्टीट्यूशन jointly impart knowledge to the employees।
कैसे होता है बेटे? जैसे देखो, हम सबको पता है बेटे, एजुकेशन के अंदर क्या प्रोवाइड की जाती है? थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। और जबकि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर काम को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं वो सिखाया जाता है। तो बेटे इस तरह की ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बेटे इसके लिए क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए ट्रेन करने के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं, जहां पर उनको अपने थ्योरेटिकली जो उन्होंने सीखा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सिखाया जाता है। साथ ही साथ बेटे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज को थ्योरेटिकली बातों को सीखने के लिए या थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए कहाँ भेजते हैं? इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? स्ट्राइक क्रिएट करना, स्ट्राइक का बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल नॉलेज, ताकि जो एम्प्लॉय है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज को आ जाए और वो अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सके। नाउ कम टू द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है बच्चों? यानी कि यहाँ पर व्हेन अ ट्रेनी इज नॉट डूइंग द वर्क वाइल लर्निंग, या क्या था? लर्निंग बाय डूइंग, काम कर भी रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, सीख भी रहा है। यहाँ पर ए ट्रेनी इज टेकिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनी क्या कर रहा है? ट्रेनिंग ले रहा है, बट ही डज नॉट परफॉर्म एनी टास्क, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। ही इज नॉट डूइंग द प्रोडक्शन, वो किसी भी तरह से कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। सिंस इट इज नोन एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है बच्चों? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है? एक आर्टिफिशियल वर्कशॉप वॉज क्रिएटेड टू इम्पार्ट द नॉलेज टू द ट्रेनिंग्स बाय द ट्रेनर। तो बेटे यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली एक वर्कशॉप, एक कृत्रिम, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम वर्कशॉप क्रिएट कर देते हैं। डिफरेंट टाइप की मशीन, टूल्स वगैरह, इंप्लीमेंट्स वगैरह वहां रख देते हैं, ताकि जो ट्रेनिंग है उसको एक अच्छे तरीके से काम करने की ट्रेनिंग सिखाए, काम करने के लिए उसको ट्रेन किया जा सके। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है बेटे, ही इज नॉट डूइंग द प्रोडक्शन, वो किसी भी तरह से कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। आर्टिफिशियल वर्कशॉप के थ्रू हम उसको क्या सिखा रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर काम को बेस्ट मैनर में कैसे कर सकता है। दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हाइल ऑपरेटिंग द बिजनेस। बिजनेस को टैकल करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि क्लासरूम लेक्चर्स के दौरान, यू नो क्लासरूम लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं, वो क्या बच्चों? क्लासरूम लेक्चर्स हैं। तो बेटे इसमें क्लासरूम लेक्चर भी है एक पॉइंट। क्लासरूम लेक्चर के दौरान क्या किया जाता है? देखो बेटे, क्लासरूम लेक्चर में और केस स्टडी में डिफरेंस है। पहले मैं क्लासरूम लेक्चर डिस्कस करूंगी। क्लासरूम लेक्चर्स में क्या होता है बेटे? जैसे हम ट्रेन है, एफिशिएंट है अपने टॉपिक्स में, अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, तो हम वहां पर आपको क्या करते हैं? नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ना, नॉलेज आपको प्रोवाइड, आपको अकाउंटेंसी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, एज वेल एज बिजनेस स्टडीज के बारे में सिखाते हैं आपको कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वहां पर आप सीख रहे हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, तो बेटे वो क्या है? क्लासरूम लेक्चर्स, जहां पर ट्रेनिंग ले रहा है लेकिन वो किसी भी तरह से कोई भी टास्क नहीं कर रहा है। तो क्लासरूम लेक्चर इज आल्सो द मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें केस स्टडी, केस स्टडी के अंदर क्या होता है बेटे? जैसे ट्रेनर क्या करेगा बेटे? आपको बेसिकली डिसीजन मेकिंग आपके अंदर डेवलप करना चाहता है। वो कोई ना कोई केस सब स्टूडेंट को डिस्कस करके बता देगा कि ये प्रॉब्लम है और आप अपने अपने सजेशंस प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, अब पहले उसने आपको रिफ्रेश किया, आपको समझाया टॉपिक के बारे में, उसके बाद आपको टॉपिक दिया है कि आप इस प्रॉब्लम को डिस्कस करके मुझे क्या बताइए? रिजल्ट्स बताइए। ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा? जो आप सभी अपने अपने तरीके से उस केस को स्टडी करेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस करेंगे, देन दे विल डिस्कस टू द सुपीरियर एंड दे विल डिस्कस टू द ट्रेनर। और वो सारी बातें ट्रेनर के साथ डिस्कस करेंगे। ट्रेनर क्या करेगा? सबके रिजल्ट के बारे में, सबकी बातों के बारे में एनालाइज करने के बाद जो बेस्ट रिजल्ट होगा केस स्टडी का, उसको क्या कर देगा? डिक्लेयर कर देगा। तो ये भी बेटा क्या है? पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ऑफ फिल्म। फिल्म दिखाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटे, जैसे बेसिकली बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाले होते हैं, क्या प्रैक्टिकली पहले उनको बॉम्ब डिफ्यूज करना सिखाते हैं? नहीं भाई, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या करते हैं? पहले उनको कंप्यूटर में सिखाते हैं कि आप कैसे बॉम्ब को डिफ्यूज करोगे। जहां पर घटना होने वाली है, आपको पता चला है, आप बॉम्ब को डिफ्यूज करने जा रहे हो, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम। तो बेटे आप उसको कंप्यूटर में सिखाओगे, ताकि बेटे बेसिकली जो एक्सीडेंट है उसकी पॉसिबिलिटी से बचा जा सके, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी से बचा जा सके। तो बेटे बाय फिल्म्स और बाय कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग
The trainee can learn how to diffuse the poem. ऐसी such activities which are learnt by the computer based known as computer based training. बेटे ये सारे के सारे क्या है हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसके अलावा बेटे एक हमारा शॉर्ट टॉपिक रहता है हमारे चैप्टर के अंदर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। वो करेंगे इसका जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो बेटे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना, यानी कि जो एम्प्लॉइज है उसको इस तरह से डेवलप करना, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी को इस तरह से बढ़ाना कि एट प्रेजेंट वो अपनी जॉब को बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे, लेकिन जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनको भी बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सके। दिस इज नोन एज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या है? इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है सो दैट, यानी कि किस तरह से बढ़ाना है? फॉर द करंट पोस्ट, जो वर्तमान समय में जिस पद पर वो काम कर रहा है, एंड प्रिपेयर टू हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर, और ताकि फ्यूचर के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके। तो बेसिकली जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है दैट लीड्स टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू हैंडल द टास्क ऑफ करंट पोस्ट एज वेल एज टू हैंडल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। दैट्स वाई HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है? मैनेजर्स को इस तरह से प्रिपेयर करता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी करंट पोस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी टैकल करे, और आने वाले टाइम में जो बेसिकली क्रिटिकल पोजीशंस हैं या बेसिकली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है उसको भी क्या करे? कवर करे। दिस इज नोन एज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। देयर आर सम फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सो HRD क्या कहता है इसको? दैट्स वाई HRD इज कॉल्ड फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि ये यहाँ पर करंट के साथ साथ फ्यूचर को भी क्या करता है? इम्फेसाइज करता है, फ्यूचर डेवलपमेंट को भी पे भी जोर डालता है। दैट्स वाई HRD कॉल्ड इट फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। देयर आर सम फीचर्स। फर्स्ट वन रिलेटेड टू मैनेजर्स, ये मैनेजर्स को प्रिपेयर करता है, उसकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट करता है ताकि फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो हैंडल कर सके। सेकेंड वन मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर, नो डाउट इट आल्सो फोकस ऑन करंट बट मोर फोकस टू द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर के लिए एफिशिएंट मैनर में वो काम कर सके। थर्ड वन एम्फेसाइज ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो बेटे ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग लीड्स टू स्पेसिफिक जॉब, लेकिन एम्प्लॉय डेवलपमेंट लीड्स टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए एम्प्लॉय सो दैट ही और शी कैन टेक बेटर डिसीजन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। जितने भी सर्कमस्टांसेस आए बेटे, कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो उनके अंदर बेटे वो बेहतरीन तरीके से वो क्या ले सके? डिसीजन ले सके। नेक्स्ट वन मोर एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग। तो एजुकेशन क्या करती है बच्चों? ऑल अराउंड डेवलपमेंट करती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या करती है बेटे? ऑल अराउंड डेवलपमेंट करती है, जबकि ट्रेनिंग लीड्स टू अ स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक टास्क। तो बेटे ये एजुकेशन पर एम्फेसाइज करती है, जोर देती है, ना कि ट्रेनिंग पर। नेक्स्ट वन ऑफ द जॉब मेथड्स आर यूज। बेटे इसमें जो ट्रेनिंग मेथड्स है कौन से यूज करते हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन टू ट्रेन द एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब। यहाँ पर बेटे हम लोग एक एम्प्लॉय को करंट जॉब के लिए उसको बेहतरीन तरीके से टास्क को परफॉर्म करना सिखाते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि वो जो नए चैलेंजेस हैं जॉब से रिलेटेड वो उनको भी क्या कर सके? हर तरह से फॉलो कर सके। जितने भी चैलेंजेस हैं उनको हर तरह से उनका सामना कर सके, उनको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए फ्यूचर के लिए उनको क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। बेटे आज के टॉपिक के बाद हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो चैप्टर चल रहा था वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया है। आवर स्टाफिंग यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी टास्क एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी problem, then you can ask me. Okay, thank you students.